ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। श्रावण मास चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर में शिवलिंग रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शिवलिंग के कितने प्रकार होते हैं और घर में शिवलिंग रखने के क्या लाभ होते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के परम भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि क्या क्या खास बातें हैं श्रावण मास की। श्रावण मास का महत्व है। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। पुराणों में वर्णन है कि इस महीने में जो भी शिव जी की पूजा करता है उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। इस समय हर सोमवार का व्रत और शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि श्रावण में एक लोटा जल भी चढ़ाने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, घर में शिवलिंग रखने का क्या महत्व है, चलिए जान लीजिए। शिवलिंग भगवान शिव का अत्यंत स्वरूप है। यह केवल पत्थर नहीं बल्कि सृष्टि, शक्ति और शिव का प्रतीक है। घर में शिवलिंग रखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन, स्वास्थ्य और सुख शांति भी लाता है। लेकिन शिवलिंग के कुछ नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है, नहीं तो पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, जान लीजिए शिवलिंग के प्रकार। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं जिनका अपना अपना महत्व है। नंबर 1, पारद शिवलिंग। पारद अर्थात पारा से बना शिवलिंग सबसे शुभ माना गया है। इसे घर में रखना बहुत ही लाभकारी होता है। यह धन, स्वास्थ्य, संतोष भी हमें प्रदान करता है। नंबर 2, नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों, नर्मदा नदी से प्राप्त पत्थर का शिवलिंग, इसे भी रखने से परिवार में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। नंबर 3, स्फटिक शिवलिंग। स्फटिक का शिवलिंग अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह मानसिक शांति, ध्यान और अध्यात्म के लिए उत्तम है। नंबर 4, काले पत्थर का शिवलिंग। साधारणतः दोस्तों घर में सबसे ज्यादा यही शिवलिंग रखा जाता है। यह भी अत्यंत शुभ और पूजा के लिए योग्य है। नंबर 5, सोने, चांदी, तांबे के शिवलिंग। दोस्तों, धातु से बने शिवलिंग भी घर में रखे जा सकते हैं। ये धन और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, कृपया ध्यान दें, शिवलिंग हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही रखें। बहुत बड़ा शिवलिंग घर में कभी भी ना रखें। दोस्तों, शिवलिंग रखने और पूजा के नियम क्या क्या हैं? चलिए अब बात करते हैं कुछ जरूरी नियमों की। नंबर 1, घर में शिवलिंग रखने से पहले स्नान करके शुद्ध होकर ही उसे स्थापित करें। नंबर 2, शिवलिंग को हमेशा साफ सुथरे स्थान पर ही रखें। नंबर 3, प्रतिदिन जल, बेलपत्र, अक्षत, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें। नंबर 4, शिवलिंग पर कभी हल्दी और सिंदूर न चढ़ाएं। नंबर 5, पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। नंबर 6, शिवलिंग की पूजा में गंगा जल या शुद्ध जल का प्रयोग करें। नंबर 7, यदि आप प्रतिदिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग न रखें, क्योंकि यह अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। दोस्तों, शिवलिंग रखने से होने वाले लाभ, हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं शिवलिंग को घर में रखने से, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो घर में शिवलिंग रखने से हमें अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ लाभ ऐसे हैं जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। नंबर 1, घर में सुख शांति बनी रहती है।
नंबर 2, व्यापार और धन में वृद्धि होती है। नंबर 3, नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर होती हैं। नंबर 4, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। नंबर 5, मानसिक शांति और अध्यात्म की ओर झुकाव होता है। दोस्तों, ये 5 हमें बहुत ज़्यादा फलदायी उपाय हैं जो हमें बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं शिवलिंग को घर में रखने से। दोस्तों, श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल तरीका है भक्ति भाव से पूजा करना। चाहे शिवलिंग बड़ा हो या छोटा, महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा। जी दोस्तों, अगर आप श्रावण के महीने में, जो कि बहुत ही पवित्र महीना है, अगर इस महीने में आप भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं, शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ नियमों को आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि दोस्तों, हमने आपको बताया कि आप किसी भी प्रकार के शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और शिवलिंग को रखने से हमें बहुत ही प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही हमें भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है दोस्तों। लेकिन ये सारी बातें जरूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका सच्चा मन और सच्ची भक्ति, आपकी श्रद्धा। जी दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और वो भी श्रावण मास के इस पवित्र महीने में, तो दोस्तों यकीन मानिए, चाहे आपके पास में शिवलिंग हो या ना हो, चाहे आपके पास में कुछ भी ना हो भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, बस आप एक जल का लोटा अगर किसी भी पास के मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, इसी से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे भोलेनाथ तो वैसे ही बहुत भोले हैं। वो अपने भक्तों की सारी पुकार, सारी प्रार्थना सुन लेते हैं। इसलिए दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि आपके पास में शिवलिंग है या नहीं है। आपके पास में जो शिवलिंग है उसका आकार छोटा है या बड़ा, बस एक ही बात मायने रखती है, और वो है आपकी श्रद्धा और भक्ति। सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर आप इस श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में सभी भक्तों से यही कहूँगी, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। भोलेनाथ आपके जीवन को दुख शांति और समृद्धि, सुख शांति और समृद्धि से भर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और बस ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से, सच्चे दिल से जाप करिए और भोलेनाथ पे इस पूरे श्रावण मास जल चढ़ाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। आपके जीवन में सुख शांति, समृद्धि, लक्ष्मी, धन, वैभव सब कुछ अपने आप चलना आएगा। इसलिए दोस्तों, इस श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा बहुत ही मन लगाकर और सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से करें।